नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। वैशाली से एक बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार के काफिले से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें काफिले के गाड़ी से कुचलकर एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वीआईपी कारकेड की कई गाड़ियों को और सीएम के चैमर को भी बंधक बना लिया। इसके साथ ही लोगों ने जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष के ड्राइवर की भी जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय पुलिस ने इस हंगामे के बीच किसी तरह सीएम सिक्योरिटी के अधिकारियों को उस हंगामे से बाहर निकाला। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बुद्ध स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन करने वैशाली पहुंचे थे। इस हादसे के बाद घायल युवक को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। भाई महेश्वर हजारी जी मंच पर उपस्थित आपकी वैशाली एवं हाजीपुर के तमाम काम तो उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन उनका जो ऑथेंटिक अस्थि अवशेष है, रिलिक्स है, वो किया जा रहा है। और ये खूबसूरत प्रतीक चिन्ह है, इसे फाइबर से बनाया गया है। और सामने में आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का चेहरा है, उसके ठीक ऊपर हमारे घटना कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, क्या मतलब इलाज के लिए भेजा गया, हॉस्पिटल भेजा गया। तो कौन सी गाड़ी से हुआ था, क्या हुआ था? हम तो नहीं देखे, उधर थे जी ना, पता नहीं, गाड़ी का पता भी नहीं चला, पता क्या जा रहा है। अच्छा, बच्चे का मतलब क्या स्थिति क्या है बच्चे की? वो तो हॉस्पिटल में गए, इलाज के लिए गए, ठीक है। रैली से निकल रहा था सर, रैली तो उनका जो कार्यक्रम था नीतीश कुमार का, वहाँ से निकल रहा था। देखते कैसी घटना हुई? घटना होता तो पता विशेष नहीं है, हम तो उधर थे। गाड़ी से लगा है, गाड़ी भाग। और ये चालक कहाँ रखा गया है? चालक पता नहीं है। चालक मतलब पिटाई उटाई भी किया गया है, लोग बता रहे हैं। वो नहीं बताया, नहीं पता। ना वो इलाज है, इलाज हाँ हाँ ठीक चलाने लगे, कोई आदमी हम खाने के लिए, कोई आदमी हमको मारेगा तो हम जान नहीं बचाएंगे। मधेपुरा सांसद पप्पू यादव मसौढ़ी थाने के तारेगना मठ आकर शहीद संजय कुमार सिन्हा के परिजनों से मिले और शहीद को नमन कर उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट किया। उन्होंने शहीद की पत्नी को 1 लाख रुपए की नगद राशि दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद की दोनों बेटियों की शादी में जो भी खर्च होगा वो देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीद के बेटे का मेडिकल कॉलेज पटना में नामांकन करवाने की जिम्मेवारी उन पर होगी। मेरा मीडिया बुलाइए, मीडिया इससे थोड़ी ना सूट होता है, पीछे पीछे थोड़ा कीजिए ना। आप कुछ हमको सता है, ये बच्चा को मेडिकल को एकदम कोटा पढ़ा, कहाँ तैयारी कर बेटा में कोटा में। हाँ चलिए, हट जाइए, आपका हम कर दे रहे हैं। पीछे से लीजिए कि सब कोई क्या है, आगे आपका मोबाइल लग जाएगा तो फिर हम लोग का नहीं, हम आपका ले रहे हैं। हम मेडिकल में एडमिशन आप चाहते हैं ना? हाँ चलिए, हम कराएंगे, आप बेफिक्र रहिए। आप अपना से हमारे तरफ से बिटिया के लिए मदद है, हम बेटी के लिए मदद है हमारे तरफ से, बेटी। और हम बेटी का, आप मेरे लिए बड़ी बहन की तरह हैं, ये मेरी, समझिएगा मेरी बेटी। आप एकदम मत करिए, और इनका एडमिशन आप हम पर छोड़ दीजिए। सर आप कर देना सर, हो जाएगा सर, आप लोग के हाथ में सर, आप हम पर छोड़ दीजिए। शहीद के नाम पर जो आज उत्पाद पैदा करने वाले कुछ मुट्ठीबंद और एक आध दल के लोग हैं, ये शहीद को श्रद्धांजलि होगी।
शहीद को श्रद्धांजलि तब होगी जो मेरे घर के भीतर भेदिया है उसको मिटा दें, और जो बाहर बैठा जो आतंक के लिए खतरा है। हम भारत के लोग नफरत वाले नहीं हैं, हम सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम दुनिया को मदद करने वाले भारत के लोग हैं, दुनिया के लिए खड़े होने वाले भारत के लोग हैं। हम में वो हिम्मत है। मुंगेर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 5 की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर रामपुर के पास सड़क जाम कर दिया। जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी के द्वारा समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने जाम को हटाया। सड़क हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को 4,23,000 मुआवजा देने की घोषणा अनुमंडलीय अधिकारी संजीव कुमार ने किया है। जमुई जिला में लक्ष्मीपुर में ढलाई काम के लिए गए थे। जुगाड़ गाड़ी पर रात में लौट रहे थे। 9 साढ़े 9 के बीच 1.25 लाख बाबा से थोड़ा सा जमुई की तरफ आगे जो तीखा मोड़ है, पीछे से एक ट्रक धक्का मार दिया। उसमें 4 लोग वहीं पर स्पॉट पर ही मारे गए। 8-9 लोग घायल हुए। सूचना मिलने के बाद तुरंत घायलों को लाया गया। समस्तीपुर जिले के एसपी हरप्रीत कौर ने ऐलान किया है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के प्रति न सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी बनती है बल्कि आम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि प्रदर्शन तो अपनी जगह है, हम सभी को अपनी सामर्थ्य के मुताबिक शहीदों के परिजनों को मदद करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर पुलिस प्रशासन ने अपना 1 दिन का वेतन बिहार के शहीद हुए जवानों के परिवार को देने का ऐलान किया है। कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया आतंकियों के द्वारा, जिसमें हमारे इतने सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। पहले तो हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। दूसरा, हम बस ये अपील करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हमारा जो पूरा देश है वो उनके साथ खड़ा है, उनके परिवारों के साथ खड़ा है। कुछ ऐसी बातें करते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, बात करते हैं जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। तो मेरी उनसे यही अपील है कि आप जो भी हम कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, जो शहादत जिनको मिली है वहां पे, तो उसको इस तरीके से रखेंगे जो संविधान में हो, शांतिपूर्ण तरीके से, और किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे, किसी आम नागरिकों से परेशानी नहीं हो। पश्चिमी चंपारण विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष रवि उपाध्याय की अध्यक्षता में जहां नरकटिया प्रखंड स्थित विनवलिया पंचायत के विनवलिया स्कूल के समीप महादलितों के द्वारा वासगीत भूमि के अभाव में चेंगवाना जाने वाले मुख्य सड़क अतिक्रमित कर आवास बनाया गया था, जिसमें पुलिस मैनुअल धारा 100 के आलोक में शिकारपुर थाना अध्यक्ष न सिर्फ जवाबदेह है बल्कि अतिक्रमणकारी भी धारा 283 और 431 के आलोक में जवाबदेह है, जिसके सकारात्मक एवं रचनात्मक पहल के लिए नरकटियागंज के अधिवक्ता दीपक मणि तिवारी जी ने अगस्त 2018 में पहल करते हुए अपर समाहर्ता से इन दलितों के पक्ष में यह गुहार लगाई थी। विकास मंच का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ आने के बाद पता चला कि सबसे बड़ी बात कि हमारी जो सरकार है वो बार बार दलित की बात करती है। जो भी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, ये जो है दलित की बात करती है। और जब हम लोगों ने सुना कि दलित लगातार चल रहे हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, तब हमारा जो है पश्चिमी चंपारण विकास मंच आया और इनका जो है दुख दर्द सुना। तो जो है हमारे दीपक मणि भैया भी बोले और रवि उपाध्याय भी बोले, मैं उस बात से सहमत हूँ, हमें भी वही कहना है। लेकिन मैं सरकार से ये बात ज़रूर बोलूँगा कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बोल रही है कि हम दलित की जो है डेवलप करेंगे, हम दलित का बात सुनेंगे, और आपके सामने दलित सारे दिखाई दे रहे हैं, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा था, ये हमारे बसकृत लोग हैं बिनवलिया के, जो लगातार निरंतर प्रयासरत रहे हैं कि इनको ज़मीन अधिग्रहण करके दिलाया जाए, जिसके ऊपर हमारे बड़े भैया समान दीपक मणि तिवारी जी ने आवेदन दिया था, जिस पे अपर समहर्ता बेतिया से यह आदेश हो गया था। सीओ को पेपर दिया गया था जांच के लिए, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यह आदेश पारित होकर भी लगभग 6 माह बीत गए हैं। इस आवेदन की जानकारी हमको मिली है
जिस पे हम लोगों ने एक पहल किया है। आज भैया दीपक मणि तिवारी जी के साथ हमने भी आवेदन दिया है अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज को। ये लोग मुसहर जाति से हैं और सरकार की योजना है मुसहर विकास योजना, जिसके अंतर्गत भूमिहीनों को, वंचितों को वासगीत की भूमि उपलब्ध कराना और उसके बाद आवास और शौचालय जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस आशय का आवेदन दिया गया था, जिस पर निर्देश ज्ञापित करते हुए अपर समाहर्ता बेतिया ने अपने पत्रांक 2055 दिनांक 30/8/18 के माध्यम से अंचल अधिकारी नरकटियागंज को निर्देश दिया है कि सर्वे कर प्रस्ताव तैयार करके और कृत कार्रवाई से अपर समाहर्ता बेतिया को अवगत कराएं। बगहा प्रखंड 2 के गलौनी पंचायत में सोमवार शाम को भारी संख्या में ग्रामीण बच्चे, शिक्षक और छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का पुतला भी फूंका गया और आतंकी हाफिज सईद मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सरकार सफाया करे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमें बदला चाहिए, शहीद जवान अमर रहे का जोरदार नारे भी लगाए। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी विरोध किया। शहीद जवान अमर है, शहीद जवान अमर है, भारत माता मोदी जय, मोदी जय, ऑफिसर मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, इमरान खान मुर्दाबाद, मसूद अजहर मुर्दाबाद, मसूद अजहर। बगहा अनुमंडलीय मैदान परिसर में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया। अनुमंडल स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का शुभारंभ अनुमंडल पदाधिकारी घनश्याम मीना, जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह, डीएचओ रमेश शाह, महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष सुषमा सिंह सहित काश्तकार संघ के गणमान्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं एसडीएम घनश्याम मीना ने बताया कि किसानों को नए कृषि यंत्रों को अपनाने एवं सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ जरूर ले, साथ ही प्रोत्साहित भी किया गया। खाली भिंडी और आप लोग करेला आपको कहना है डाल दिया रहा कि अरे सब पूछ रहे हैं कितना अच्छा है जब मन पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वांचल महापंचायत पार्टी संपूर्ण देश में उत्तर भारतीयों एवं खासकर पूर्वांचल वासियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत रही है। इस देश का संविधान किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी भूभाग में आजीविका हेतु कार्य करने की छूट देता है। इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में पूर्वांचल वासियों के साथ दुर्व्यवहारों की अनेक घटनाएं घटित होती हैं। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश अध्यक्ष मत्स्य आनंद कुमार ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, अशिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो चुकी है। 19 फरवरी को भारतीय मित्र पार्टी ने एक आम सभा बसौली हटिया प्रखंड के जिला मधुबनी में किया। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ 2 सालों से हमारा यह आंदोलन 18 तारीख को सदन के विधानसभा सदन में राज्य सरकार ने जो पास किया है, कानून बनाया है, उसके लिए भारतीय मित्र पार्टी नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। लेकिन कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, कानून का पालन जमीन पर दिखाना होगा। चकिया मिथिला अप एक्सप्रेस ट्रेन से उतरे सैनिक के पिता के 7 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला मंगलवार के सुबह करीब 6:15 बजे की बताई गई है। सूचना पर पहुंचे परिजन व लोगों के विरोध के बाद रेल पुलिस ने घटना से संबंधित आवेदन लेने के लिए तैयार हो गई। इस बाबत एसआई राधा मोहन सिंह ने बताया कि आवेदन मिला है, मामले की छानबीन की जा रही है। साथ ही परिजनों के द्वारा आवेदन नहीं लेने के लगाए गए आरोप को इनकार किया है। का नाम जो है गणेश गुप्ता, पिता स्वर्गीय भिखर प्रसाद गुप्ता, ग्राम मधुबन, थाना मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण का एक आवेदन प्राप्त हुआ
जिसमें ये घटना के संबंध में अपना साथ घटित घटना को संबंध में एक आवेदन दिए हैं। वो हम लोग के साथ तो बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ। जो आए हम ट्रेन से उसे टिकट काउंटर से जब बढ़े तो वहाँ से बोलने लगा जो भाई चलिए मधुबन चिल्लाने लगा। वो लोग 5 आदमी था, सब मोटरी बैग उग लिया था। हम सोचे जब वो लोग बोल रहा है मधुबने का है, लेकिन जब नीचे जब उतरा तो भैया डाउट लगा। जब गाड़ी के सामने जब ले गया तो गाड़ी देखे तो हमको डाउट हो गया जो नहीं हम गाड़ी में हम नहीं, तुम लोग छोटा है ऐसे बोला। तो 5 आदमी था, वो गिरा के क्या बस वो हमको गाड़ी में ठेल के बैठा करके गाड़ी लेकर के वहाँ से रेस हो गया। जितना सामान था उसमें बैग में। ऑल इंडिया एसोसिएशन के आह्वान पर भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। दूसरे दिन भी बीएसएनएल कार्यालय में हड़ताल का असर अररिया में देखने को मिला। कामकाज ठप रहने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। संघ के कर्मचारी का कहना है कि गेट पेमेंट के साथ देश रेवेन्यू रिवीजन का निराकरण बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा प्रस्ताव के अनुसार बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम आवंटन सरकारी नियम के अनुसार बीएसएनएल द्वारा पेंशन कंट्रीब्यूशन का भुगतान सहित अन्य मुद्दों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में संघ के कर्मचारी शामिल थे। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद हमारी मां पूरी हो हमारी मां पूरी हो हमारी मां पूरी हो इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। तो टॉप लेवल की चीज़ है, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारा डिसीजन तो कुछ नहीं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। हमारे मैनेजमेंट के हेड बैठे हुए हैं, वो डिसीजन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ आपका क्या रुख है? आप गवर्नमेंट के खिलाफ रुख क्या मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डिमांड को पूरा किया जाए। मेनली हम लोग का डिमांड इसको फुलफिल किया जाए ताकि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक भी एक अच्छा सिग्नल जाए, लोगों को जो है 4G का सुविधा मिले, जबकि और ऑपरेटर्स लोगों को दिया गया है। हम लोग इसे 3G हम लोग दे रहे हैं, 4G अभी तक नहीं। उसी का डिमांड है। और 7th पे कमीशन हम लोग को। राजधानी पटना में मंगलवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कुर्मी चेतना महारैली की 25वीं वर्षगांठ एवं सम्मान समारोह मनाया गया। कुर्मी समाज समारोह में समाज सेवी अनिल कुमार, सह संयोजक रणविजय कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। वहीं सम्मान समारोह में हजारों लोगों ने कुर्मी चेतना रैली में भाग लिया। चेतना महारैली का 25वां सालगिरह मनाने के लिए इस कृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रांगण में उपस्थित हुए। ये आज से 25 हम लोग को इच्छा हुआ कि अपने समाज के वैसे लोग जो अपने समाज को पहचान देते हैं, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में हो या पत्रकारिता के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में। बगहा 2 प्रखंड के टाउन हॉल में लोकसभा चुनाव को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में 4 बगहा विधानसभा के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की एक समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में एसडीएम घनश्याम मीना निर्देश देते हुए कहा कि मतदान को पारदर्शी बनाने के लिए अवैध समूहों की पहचान अवश्य करें और पहचान कर उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि उन लोगों पर दफा 107 की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। और साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ बैठक कर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श जरूर करें। सारे बूथ की तरह जो भी बूथ है जिसमें मिनिमम फैसिलिटी नहीं है, तरह बूथ की सूची बन चुकी है। वो सूची आप इम्तियाजी से ले लीजिएगा और उसी के क्रम में जितनी भी मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए वो आप उपलब्ध करा दीजिए। और इसका प्रमाण पत्र 1 हफ्ते के अंदर दोनों शिक्षा पदाधिकारी हमारे जितने भी
हम लेंगे कि ये मूलभूत सुविधा उन्होंने अपने स्तर पे देख लिया है और देखने के बाद वो इस चीज से संतुष्ट है कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पे उपलब्ध है। इस तरह का प्रमाण पत्र आपको दे देंगे हमें 1 हफ्ते के अंदर। तो 1 हफ्ते में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लिखित में आप लेंगे। आप देश और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मोहम्मद तौसीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने के दौरान जब पेशी के लिए कटिहार कोर्ट में लाई गई, इसी दौरान कुछ आक्रोशित युवकों ने पुलिस कस्टडी में ही कोर्ट में ही आरोपी युवक को पीट डाला। सर गलती में हम लिख दिए सर, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं किए हैं और ना कभी करेंगे आइंदा सर। क्या गलती लिख दिए थे? सर गलती में फेसबुक में कमेंट कर दिए थे सर। किसके लिए कमेंट किए थे? किसके खिलाफ किए थे? हिंदुस्तान के खिलाफ सर, मोदी जी के खिलाफ सर। और किसी के खिलाफ नहीं। सेना के खिलाफ? नहीं सर, सेना पाकिस्तान के खिलाफ किए थे? नहीं सर। पाकिस्तान के सपोर्ट में किए थे? नहीं सर, उसका सपोर्ट में नहीं किए हैं सर। पाकिस्तान से तुम्हारा संबंध है क्या? नहीं सर। पाकिस्तान के लोग संबंध में रहते हैं? कोई नहीं है मेरा। व्हाट्सएप करते हैं? नहीं सर, कोई रिश्तेदार या कोई भी नहीं। फिर पाकिस्तान से लगाओ सर? ऐसे गलती में हम लिख दिए सर, जिंदगी में ऐसा और कभी नहीं होगा सर आइंदा। खैरा में एक प्राइवेट गोदाम सील हुआ है। गोदाम से भारी मात्रा में अनाज बरामद किया गया है। पुलिस विभाग के अधिकारियों के आदेश पर 2 थानों की पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने गोदाम को सील कर लिया है। आशंका जताई जा रही है कि FCI का अनाज हो सकता है। ट्रक समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरे काम में फंस गए क्या? खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।